देश में जो विपक्षी नेता हैं उनकी जांच नहीं होगी तो कैसे ध्यान हटेगा इस महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। नमस्कार, मैं अभिनंदन। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 51 सांसदों और 71 विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज है। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि इनमें से कितने मौजूदा सांसद या विधायक हैं और कितने पूर्व। खबरों के अनुसार सीबीआई की कोर्ट में पेश एक ऐसी ही रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 केस लंबित है। इनमें से 51 सांसद हैं, जिनमें 14 मौजूदा और 37 पूर्व संसद सदस्य हैं। 5 का निधन हो चुका है। इसके साथ ही सीबीआई के समक्ष 112 विधानसभा सदस्यों के खिलाफ केस हैं। इनमें 34 मौजूदा, 78 पूर्व विधायक हैं, जबकि 9 के निधन हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 सांसदों के खिलाफ सीबीआई जांच लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जांच एजेंसियों की दाखिल रिपोर्ट जैसे तथ्य कोर्ट में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया द्वारा दायर रिपोर्ट में भी है। हंसारिया को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। दरअसल कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दर्ज की थी। इनमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की गई है। हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में सांसदों के खिलाफ मामले की सुनवाई में अत्यधिक देरी का मामला भी उठाया है। कई तो 5 साल से ज्यादा समय से लंबित है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अर्जी पर आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। इधर खबर आई कि उत्तर प्रदेश में बसपा के 2 सांसदों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब ईडी के रडार पर पूर्वांचल के 2 सांसद आ गए हैं। वहीं खबर आई कि ईडी अफजाल अंसारी को भी गिरफ्तार कर सकती है। जी हां, गांव की सड़कों को शहर और हाईवे से जोड़ने का प्रण लेकर 190 करोड़ की लागत से 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाते करवाते गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी कितनी बार ईडी के दफ्तर में बैठाए गए, ये क्या किसी को पता चला? इस मामले में अब तक क्या हुआ, ये क्या किसी को पता चला? संपत्ति की कुर्की हुई, ये तो पता चला, लेकिन कैसे हुई, ये क्या किसी को पता चला? ईडी को अब तक क्या मिला, ये क्या किसी को पता चला? ये पता होना चाहिए। राजनीति की रणनीति और सत्ता की लालच का जाल इतना बड़ा है कि जनता की सोच उसमें फंस जाती है। उस जाल में जाति, धर्म, झूठ और लूट के इतने कीड़े होते हैं कि उनके काटने से जनता का सवाल बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आपको मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ मिलेगा। खैर, करीब 4 महीने पहले एक सड़क के लोकार्पण के दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 5 वर्ष के कार्यकाल में 100 किलोमीटर तक का सड़क भी नहीं बनवा पाए। भाजपाई उनको विकास पुरुष कहते हैं। मैं विपक्ष का नेता हूं, हमारी निधि को कम कर दिया गया है, विकास कार्यों में व्यवधान पैदा हुआ है, लेकिन संघर्षों और प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए बजट लेकर आया। खैर, खबर है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी अपना शिकंजा कसते जा रही है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ईडी ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब ईडी के रडार पर पूर्वांचल के 2 सांसद आ गए हैं। दोनों सांसद बहुजन समाज पार्टी के हैं। इनमें से एक सांसद मुख्तार अंसारी के परिवार के ही हैं, जबकि दूसरे कभी मुख्तार अंसारी के परिवार के बेहद खास हुआ करते थे। इधर खबर है कि अब्बास अंसारी और शर्जील रजा से हुई पूछताछ के बाद ईडी की टीम अब दोनों सांसदों का बयान दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी अक्टूबर महीने में ईडी के दफ्तर जा चुके हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि सांसद अफजाल अंसारी ही मुख्तार और उनके बेटे और ससुराल के लोगों के अवैध कारोबार को सियासी तौर पर संरक्षण दिलाते थे। जांच में सहयोग न करने के आधार पर ईडी की टीम सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी भी कर सकती है। कुछ दिनों पहले तक मुख्तार के परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले घोसी सीट से बीएसपी के सांसद अतुल राय भी ईडी के निशाने पर है। अतुल राय सांसद चुने जाने के बाद से ही जेल में बंद है।
खबरों में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी मोबाइल टावर लगाने का काम करती है, जबकि अतुल राय की कंपनी मोबाइल टावर में तेल सप्लाई का काम करती है। ईडी को शक है कि अतुल राय की कंपनी भी मुख्तार के परिवार की बेनामी है। अब इन सारी खबरों को पढ़ने के बाद हमने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से भी इस मामले पर बात किया, तो उनका कहना है कि ईडी ने जब भी बुलाया है मैं गया हूं, मैंने जांच में पूरा सहयोग किया है, जो प्रश्न पूछा गया उसका मैंने उत्तर दिया। अभी अक्टूबर महीने की 19 तारीख को भी ईडी ने बुलाया था तो मैं गया था। सुबह के 11 बजे से रात 12 बजे तक रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि अब पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है, आप जा सकते हैं। अब कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप हैं जो जब्त हुए हैं, यदि उनमें आपके खिलाफ कुछ निकलेगा तो आपको बुलाया जाएगा। मैंने कहा कि आप जब बुलाएंगे मैं चला आऊंगा। अगस्त में ईडी जांच करने के लिए हमारे आवास पर भी आ चुकी है। उन्होंने पूरा जांच किया जिसमें सच सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ही अपने चुनावी हलफनामे में अपने संपत्ति और अन्य चीजों का पूरा ब्यौरा दिया है। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। इधर पूरा ब्यौरा देने के बाद भी संपत्ति की कुर्की हुई। 2005 में एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। तब भी उस मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया। मोहम्मदाबाद के इंस्पेक्टर ने वादी बनकर मुकदमा किया। 2010 में चार्जशीट सबमिट हुई। उस समय विवेचना में अवैध संपत्ति का जिक्र नहीं था, होगा भी कैसे। चुनावी हलफनामे में सारी बातें बता दी गई थी। जिस मामले में पहले ही चार्जशीट सबमिट है, 15 साल बाद उसी मामले में बिना न्यायालय के आदेश के उसी थाने के इंस्पेक्टर द्वारा दोबारा चार्जशीट सबमिट किया गया। मैंने 2019 में भी चुनावी हलफनामे में सबका जिक्र किया है। ये सारी बातें गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि 2021 में गैंगस्टर एक्ट में संशोधन हुआ और संपत्ति अटैच करने का प्रावधान आया। जब भी कोई नया कानून बनता है या संशोधित होता है तो जब भी वो लागू होता है उसके बाद की घटनाओं में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके पहले के मुकदमों में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में संशोधन 2021 में हुआ और मुझ पर गैंगस्टर 2007 में लगाया गया था, वो भी उस केस के आधार पर जिसमें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। उस वक्त चार्जशीट में अवैध संपत्ति का जिक्र नहीं था, लेकिन अब संपत्ति को अवैध कहा जा रहा है। इत्तेफाक की बात है कि 2004 में भी मैंने मनोज सिन्हा को हराया था और 2007 में मुझ पर मुकदमा हुआ। फिर 2019 में भी जनता ने मुझ पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कानून का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है और राजनीतिक द्वेष में किए गए कार्रवाइयों से मेरा मनोबल कमजोर नहीं होने वाला। मैं जिंदा रहा तो 2024 में फिर सामना होगा और जनता सब जानती है। अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका जनप्रतिनिधि ही आपके क्षेत्र का विकास करता है। तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अफजाल अंसारी के ऊपर चल रहे ईडी के मामले के बारे में हमने आपको बताया। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।